अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धर्म परायणता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप। मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्मपथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्मपरायण हैं, न्यायप्रिय नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। मेनका, 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 मेनका। रंभा, 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 रंभा। प्रणाम देवराज। आदेश दीजिए देवराज। मैंने आप दोनों को यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए बुलाया है। इंद्रदेव को युक्ति सूझी भी है तो उनके स्वभाव के अनुरूप राजा देवदास की परीक्षा हेतु उन्होंने स्वर्ग की दो सर्वाधिक सुंदरियों को बुलाया है। उन्होंने मुझे आप दोनों के अपूर्व सौंदर्य से, आपके नारी सुलभ आकर्षण से एक पुरुष की परीक्षा लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों वहां जाएं और अपने सौंदर्य से उस पुरुष को सम्मोहित करें। बस इतना ही कार्य है इंद्रदेव, ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। यह कार्य इतना सरल नहीं है। आप दोनों का सौंदर्य अपूर्व अवश्य, किंतु काशी नरेश देवोदास कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो अपनी भक्ति, धर्म और कर्तव्यों के प्रति सजग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आप दोनों समझ गए देवराज। देवराज, हमारे समक्ष तो इनसे भी महान व्यक्तित्व झुक गए, तो राजा देवदास कितने भी असाधारण क्यों ना हों, हम दोनों जाके उनके राज्य भवन में अपने नृत्य से उन्हें लुभा लेंगे। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए देवराज। चिंता नहीं, मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। राजा देवोदास इस परीक्षा में अवश्य विफल होंगे। विलंब मत कीजिए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मेरे अनुसार धर्मप्रिय राजा देवोदास को समझाने अथवा उनकी परीक्षा लेने हेतु अप्सराओं को भेजने का कोई औचित्य नहीं। राजा देवोदास, आपको ज्ञात नहीं आपको मोहित करने के लिए मैंने किसे भेजा? बस एक बार आप इनके सौंदर्य के आकर्षण से
तनिक भी सम्मोहित हुए, उसके बाद आप अपने धर्म से विमुख होकर अपने राज्य पर से अपना नियंत्रण खो बैठेंगे और फिर काशी में केवल अव्यवस्था का ही वातावरण होगा। अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु आप महादेव को पुनः काशी लौटने के लिए अनुरोध करने पर विवश हो जाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज कोई अतिथि आपसे भेंट करने के इच्छुक है महाराज। ये किसके पायल की ध्वनि है? अरे अरे, प्रणाम महाराज देवोदास। आपने अपने नेत्र झुका क्यों लिए महाराज? सौंदर्य को देखना, उसकी प्रशंसा करने पर तो कोई निषेध नहीं। ये तो सर्वथा उचित है, उत्तम है। इसलिए आपका हमें देखना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। इसे अपने सौंदर्य का अपमान न समझे देवियों, किंतु पर स्त्री पर दृष्टि डालना महाराज देवोदास के लिए पाप के समान है। कितनी उमंग से आई थी हम यहाँ महाराज देवोदास से विमर्श करने, किंतु यदि वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करेंगे? बस कुछ ही समय की बात है देवदास। रंभा और मेनका के सौंदर्य के आकर्षण से तुम्हें वशीभूत होना ही, तुम्हें आभास भी नहीं होगा और तुम सम्मोहित हो जाओगे। वे हमारे मुख को नहीं, हमारे चरणों की ओर देख रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं, हमारे चरण ही पर्याप्त हैं इन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए। आज तक कोई भी हमारी सुंदरता से बच नहीं पाया है। मुझे ज्ञात था राजा देवोदास भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। माताओं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? यदि आप हमारे सौंदर्य को एक बार अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आप हमें माता नहीं सुंदरी कहकर संबोधित करेंगे। पर्याप्त समय बीत चुका है। अब तक तो मेनका और रंभा राजभवन में प्रवेश कर चुकी होंगी और राजा देवोदास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया होगा।
काशी नगरी में मां गंगा की महाआरती का समय है। ये वो समय है जब संपूर्ण काशी नगरी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। क्या इसका सौंदर्य सबसे अनूठा नहीं, सबसे अद्भुत नहीं? सुंदर है ये स्वर, ये भाव अति सुंदर है। यहाँ खड़े प्रतीक्षा करने से मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। मुझे राजभवन की ओर चलना चाहिए। वहां क्या घट रहा है तभी मुझे ज्ञात हो पाएगा। यही उचित है। ये मेनका और रंभा तो यहाँ इन ऋषियों के साथ आरती करने लगी। यही तो काशी की महिमा है। वो सभी के हृदय में भक्ति जागृत कर देती है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु अब इंद्रदेव के परीक्षा रूपी योजना का क्या होगा? रंभा, मेनका, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक विशेष उद्देश्य से भेजा था। राजा देवदास की परीक्षा लेने के स्थान पर ये तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम वही कर रहे हैं देवराज, जो स्वयं आपको करना चाहिए था। काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रार्थना में लीन होना चाहिए, ना कि किसी व्यर्थ की परीक्षा में। आपको लज्जा आनी चाहिए देवराज।